फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं एक वेरी थिन हेयर का हेयर कट, थिन हेयर का लेयर्स हेयर कट। तो आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट के बाल थोड़े से स्कैंटी हैं, पर उसको हम क्या करेंगे, ऐसा लेयर्स करेंगे इसमें जिससे कि इनके बाल वॉल्यूम में नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हमने बालों को सेक्शंस में डिवाइड किया है, फ्रंट और बैक सेक्शन। फ्रंट के सेक्शंस को हमने आगे की तरफ कोम करके एक हम सॉलिड हेयर लाइन बना रहे हैं इस तरह से। आपको एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जिस जब भी आप किसी थिन हेयर को काटे तो आपकी जो बाहर की आउटर गाइडलाइन है, दोनों साइड की, फ्रंट की और बैक की, वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। किसी को अगर सॉलिड का मतलब मालूम नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिसको मालूम है वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सॉलिड गाइडलाइन का मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों की कमेंट का वेट करूंगा। तो सबसे पहले इसकी हमने सॉलिड गाइडलाइन बनाई है, फ्रंट की हेयर लाइन सॉलिड करी है इस तरह से। आपने चेक करना होता है हर बार कि हमारा बाल इक्वल है कि नहीं है। अब हम चलते हैं पीछे में। अब पीछे भी हम एक सॉलिड लाइन बनाएंगे। ये हमने 2 इंच का सेक्शन निकाल लिया है दोनों साइड से। हमने लेंथ डिसाइड करी कि ज़्यादा छोटा नहीं करना है, तो थोड़ा छोटा करके अपनी गाइडलाइन बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें लेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये हेयर कट शुरू हो जाता है। आपको मैंने सेंटर के लेयर्स पीछे स्ट्रेट लाइन काटना सिखाया कि पहले सबसे पहले सेंटर के बाल काटते हैं, फिर आधे बाल एज ए गाइडलाइन लेते हैं, उसको दूसरी साइड से और मिलाकर काटते हैं, फिर इधर के बाल जो आधे बचते हैं इसको दूसरी साइड की गाइडलाइन लेते हैं, उसको दूसरी साइड के बालों के साथ मिला के काटते हैं। ये इसका अब इसको हम कर रहे हैं लेयर्स। लेयर्स के अंदर एलिवेशन में ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बाल ज़्यादा एलिवेटेड नहीं चाहिए, जिससे कि ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए पीछे। आपने कभी ये नहीं डिसाइड करना है, ये नहीं सोचना है कि अगर किसी के थिन बाल हैं और उसमें हम ज़्यादा लेयर्स डाल देंगे तो उसके अंदर ज़्यादा थिकनेस, ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि बाल आपके ज़्यादा थिन हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का माइंड में रखना है कि सारे बालों को बॉटम साइड रखना है। अब देखो, मैंने फ्रंट और बैक दोनों का सेक्शन लेके पहले लाइन चेक करी है इसके अंदर सॉलिड है कि नहीं है। पहले सॉलिडिटी चेक करने के बाद उसके ऊपर मैंने लेयर्स करना शुरू करा। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। यही सेम टेक्निक पिछले प्रीवियस सेक्शन से गाइडलाइन और न्यू सेक्शन से नए सेक्शन लेकर उसको गाइडलाइन के साथ ब्लेंड कर दिया इस तरह से। तो ये होता है लेयर्स करने का टेक्निक। आपको एवरी टाइम पुराना सेक्शन और नया सेक्शन दोनों आधा आधा लेके काटना होता है। पुराना सेक्शन जो होता है वो गाइडलाइन बन जाता है, आपका नया सेक्शन वो कटिंग वाला पीस बन जाता है। इसको हमने फॉलो कर दिया बिल्कुल फ्रंट तक, और इसके हम साइड में चेक कर रहे हैं लाइन। कोई बाल आउट ऑफ द लाइन है तो उसको हम निकालेंगे। बस इतना सा काम करना है। ये हेयर कट बहुत ही क्विक हुआ है। इसको करने में मेरे को लगता है 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम। तो आपको किसी भी हेयर कट करने के लिए इतना ही टाइम, 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगता है। और जो ऊपर हमने छोटा सा सर्किल बनाया था उस सेक्शन को हमने इस बॉक्स में ले लिया और उसको हम ऊपर ले आके काट देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। और ये बॉक्स चेक कर दिया है। अब ये मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। अब आपको लेके चलेंगे इसका क्विक ब्लो ड्राई पर। फिर आपको ब्लो ड्राई के बाद की कहानी दिखाते हैं कि ब्लो ड्राई हमने कैसा करा और क्या क्या टेक्निक यूज़ करी। हम इसके ब्लो ड्राई में करने जा रहे हैं थोड़े कर्ल्स, क्योंकि ये मैम जो है हमारे थोड़े कर्ल्स के बालों के शौकीन है, तो इनको हम हमेशा कर्ल्स ही करते हैं और ये कर्ल्स ही कराना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लो ड्राई। पहले थोड़ा सुखाएंगे क्योंकि बाल पूरे वेट में नहीं हो सकता है, इसलिए उसको हमने कर्ल्स करे हैं। देखिए ब्रशेस किस किस तरह से लगे हुए हैं। आपको मैं ब्रशेस का वॉक अराउंड भी दिखा दूंगा इस टाइम कि हमने ब्रशेस किस किस तरह से लगाए हैं। ब्रश का जो साइज है वो 1 इंच से भी कम है। ये साइज का डाया जो है 1 इंच से भी कम है। ये देखिए, अब ब्रशेस अब देख पा रहे हैं किस किस तरह से ब्रशेस लगाए हैं। ये है हमारा कर्ल्स का ब्लो ड्राई। बहुत पेशेंसली करना पड़ता है जिसके बाल थिन होते हैं, क्योंकि ऐसे ब्रशेस के अंदर बाल फंसने के चांसेस भी रहते हैं। तो ब्रश खोलते वक्त और लगाते वक्त इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस तरह से। आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा ब्लो ज़्यादा लगता है तो बाल सेक्शन से निकल के बाहर आ जाता है। इसलिए कहते हैं थोड़ा पेशेंसली काम करना होता है, खास करके थिन हेयर में। जिनके थिन हेयर होते हैं उनको बालों से भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है।
अगर बाल ज़रा-सा खिंच जाए तो ऊ, आह और आउच की आवाज़ आती है, ठीक है? और आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ भी हो जाता है समटाइम्स। तो अब हम इनके ब्रशेज़ को खोलेंगे वन बाय वन। ये देखिए खोलने की टेक्निक, जो पीछे से बाल कभी कोई फँसता है, तो पहले ग्रिप में हम उस बाल को ले लेते हैं और कोई एक आधा बाल फँसता है तो उसको एक-एक करके निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा खुल के तैयार हो गया हेयर कट। तो देखिए इनके बाल कितने थिक लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू समटाइम्स।